भगवत गीता से ना 3 बातें सीखो। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ उन्नति करना चाहते हो, तो 3 बातें भगवत गीता सीखो। यानी गीता भी आपको कुछ ना कुछ दे जाता है भगवान कृष्ण से। 3 बातें। एक्चुअली वो किताब नहीं है, भगवत गीता जो है ना वो बुक नहीं है, वो किताब नहीं है। वो बेसिकली जो है वो एक मोरल स्टेटमेंट है। वो आपको सिद्धांत देता है, अगर वो सिद्धांत पे अमल किया जाए, उस पर चला जाए, तो ऐसा कोई मनुष्य इस संसार में नहीं है जो सफल ना हो। इस दुनिया में ऐसा कोई मानव नहीं है जो अगर गीता को फॉलो कर दे और वो महान ना बना हो। हर व्यक्ति, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जो हर व्यक्ति इस दुनिया में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, विदेश अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका का, इंग्लैंड का, हर देश, हर कंट्री अब गीता की बात को फॉलो कर रहा है। इसकी 3 बात बता रहा हूं, अहम बात। ये मुख्य पूरे निचोड़ दूंगा ना, पूरे अगर गीता को निचोड़ दिया जाए तो मुख्यतः 3 बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वो 3 बात अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपका लाइफ यूं देखते देखते बदल जाएगा। पहली बात ध्यान रखो, सबसे पहली बात, स्वयं पर विश्वास करो। कहां विश्वास करो? स्वयं पर। यानी आपको स्वयं पर विश्वास करना है, खुद पे भरोसा करना है। गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले अर्जुन तुम खुद को जानो, यानी आप अपने आप को जानते हो। सच्चा विश्वास, अपने आप पर विश्वास, पूछो तुम हो कौन। यानी सबसे पहली बात है कि अपने आप से पूछो कि तुम हो कौन। विश्वास तुम करते हो, कितना विश्वास करते हो, अपने ऊपर भरोसा है। व्यक्ति अगर हारता भी है ना तो खुद पे अविश्वास करके, व्यक्ति अगर जीतता भी है ना तो खुद पे विश्वास करके। यानी सबसे पहला चीज विश्वास और अविश्वास। यानी आपको अपने अंदर कैसा विश्वास है, आपको अपने अंदर, आप चाहते हो, जानते हो कि तुम हो कौन। तो सबसे पहले आस्क योरसेल्फ, हु आर यू। अपने आप से एक सवाल पूछना आज कि तुम हो कौन। अगर तुम्हें जवाब मिलता है, तुम कहना कि मैं तो धर्मेंद्र कुमार हूं जी, मैं तो दिल्ली में रहता हूं। नहीं, आप वो नहीं जानना है, आपको जानना है वास्तविक रूप से, अपना नाम नहीं, आप अंदर से कौन हो, अंदर से आपका कैसा कैरेक्टर है, कैसा नेचर है, क्या चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, सोच क्या है, विचार कैसा है, इच्छित हो, कैसे दिमाग काम करता है, आत्मा हो, परम आत्मा हो, आपका जन्म कैसे होगा, मरण कैसे हुआ, आप कैसे आ गए, कहां जाना है, कहां हो, अभी क्या कर रहे हो, क्या करना है। तो आप अपने अंदर से पूछो, या आप ऊर्जा हो, आप शरीर हो, आप क्या हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप बैठे बैठे कर क्या रहे हो, रजाई के अंदर पड़े हो, कंबल के अंदर पड़े हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जाना था, कहां पहुंचना था, पहुंच कहां गए हो। अपने आप पर पूछो, यानी स्वयं पर विश्वास करना सीखो। एक्चुअली जितने भी लोग हैं ना खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वो हार रहे हैं। उनको खुद पे भरोसा ही नहीं है कि आखिर वो जा कहां रहे हैं, चलना कहां है, वो जा कहां रहे हैं। खुद पे विश्वास नाम की चीज नहीं है, इसीलिए व्यक्ति हार जाता है। तो सच्चा विश्वास करना है, खुद पे विश्वास करो, स्वयं भी विश्वास करो, लेकिन कैसा, ये पहला सिद्धांत है। यानी पहला सिद्धांत को फॉलो करिए, खुद पे भरोसा। कितना भरोसा? अटल विश्वास, अचल विश्वास। यानी कि आपके अंदर विश्वास हो तो सच्चा हो, सरल हो, और हर कोई, जब आप खुद पे विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे। यानी हम अगर खुद से प्यार करते हैं तो लोग भी प्यार करते हैं, खुद ही प्यार नहीं करते तो लोग भी प्यार नहीं करते। खुद, सबसे पहले खुद को जोड़ना पड़ता है तो लोग जुड़ते हैं, खुद ही टूट जाते हैं तो लोग भी टूट जाते हैं। खुद विश्वास करो। अगर खुद तुम विश्वासवादी आदमी हो, अगर खुद तुमने वादा किया किसी से, तुमने निभा दिया, तो लोग समझेंगे तुम वाकई खुद से विश्वासी आदमी हो, ट्रस्ट वर्दी हो, और तुम कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहला काम है स्वयं पर विश्वास करना। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान का कोई भी नौकरी ले सकते हैं। आपको फेथ होना चाहिए कि आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आपको फेथ होना चाहिए कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आप विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हिला सकते हैं पृथ्वी को, अपने माइंड को, अपने अस्तित्व को, जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे प्राप्त कर सकते हैं। खुद पे
विश्वास करके, खुद पे फेथ करके। जिस दिन आपने अपने को जीत लिया उस दिन संसार को जीत लिया। सिकंदर ने भी कहा था, सिकंदर से किसी ने पूछा कि तुम संसार को जीतते कैसे हो, उसने कहा सबसे पहले मैंने खुद को जीता है, अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल लिया है। खुद को मैं जानता हूं, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हो, नहीं जग पाते क्योंकि खुद को नहीं जानते हो, तो 6 बजे का लगाओ। खुद को जानो, तुम कितने बजे जग सकते हो, कितने बजे सो सकते हो, कैसा डिसिप्लिन है तुम्हारा, कैसा नेचर है, कैसा व्यवहार है। खुद को जानो, खुद को विश्वास करो, यानी स्वयं पर विश्वास करना सीखो कि तुम कर सकते हो, इसका मतलब तुम कर सकते हो। अगर विश्वास नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तो खुद विश्वास करना सीखो। नंबर दूसरा पॉइंट है खास इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिए। नंबर 2, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म पूछते हो कर्म है क्या सर? दूसरा रिजल्ट कैसे मिलेगा? रिजल्ट मतलब फल, फल कैसे मिलेगा? यानी कि कर्म करते हैं और फल की चिंता ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब सुबह से शाम तक मेहनत करूंगा, मजदूरी ना मिले तो चिंता ना कैसे करूंगा? तो कृष्ण का कहना यह है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब है, इसका सात्विक अर्थ है कि आप जो सुबह से शाम तक सोचते हो, जो आपका दिमाग काम करता है, वो सब कर्म है तुम्हारा। तुम बैठे हुए हो ना, वह भी तुम्हारा कर्म है। कर्म का मतलब वो नहीं होता कि हम कुदाल से फावड़ा चला रहे हैं, वो कर्म है लेकिन वो शारीरिक कर्म है। ये शारीर से कर्म कर रहे हो, दिमाग कोई काम नहीं कर रहा। यानी कर्म का मतलब मन, तन, शरीर एक साथ काम करता हो, उसे हम कर्म कहते हैं। तो आपका मन तन के साथ एक साथ कर्म कर रहे हो, यानी तुम जहां हो वहीं होके रह रहे हो। फिर ये प्रकृति, ये नेचर, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे उस कर्म को साकार करने में लग जाएगा। तो जितना बड़ा कर्म उतना टाइम, उतना समय, उतना व्यवस्थित करने में लगेगा और वो साकार के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम फल की चिंता मत करो, तुम्हें वो मिलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यानी कर्म करेगा तो फल बन के तुम्हारे पास आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य बात है, ये मिलना ही मिलना है, ना का सवाल नहीं उठता है। तो तुम चिंता व्यर्थ क्यों करते हो मानव? तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करना है, तुम बस कर्म किए जा। यानी कर्म कैसे? तो मन का कर्म, तन का कर्म, यानी पूरे मन वचन से कर्म, इस वचन का कर्म यानी जो बोलते हो, जो सोचते हो और जो तुम एफर्ट लगाते हो। रजाई में सोए हो और रजाई में सो के सोच रहे हो आईएएस का रिजल्ट, एसएससी का रिजल्ट, ये रिजल्ट वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारा एक कर्म तो है, दूसरा कर्म तुम्हारा हो नहीं रहा। मन से कर्म तो हो रहा है लेकिन रजाई छोड़ नहीं रहा है और कलम चल नहीं रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूसरा कर्म तुम्हारा हो नहीं रहा है। सफलता कैसे मिलेगा? तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो रिजल्ट मिलेगा 3 कर्मों से, मन कर्म, तन कर्म और थिंकिंग कर्म। यानी आप जो सोचते हो ना, जो बोलते हो ना, वो सब कर्म है। आपने कुछ नहीं किया, बड़े शरीफ आदमी हो, बड़ा शरीफ हो, आपका नाम है, किसी गए कहीं बाहर, किसी को आपने 2-3 झाप पीट दिया, गाली गलौज कर दिया, मार हो गया, सर फट गया और पुलिस केस हो गया, आप चले गए जेल में, तो कर्म हुआ, एक क्षणिक कर्म हुआ। आपने मुंह वचन से कुछ बुरा वचन बोल दिया, किसने पीट दिया, कर्म हो गया। यानी आपके जो वचन वाले कर्म हैं, इसको भी ठीक करना है। ये मन में सोच रहा है बुरा बुरा, तो ये बोलेगा बुरा बुरा, हाथ करेगा बुरा बुरा, तो यहां से ये वाला कर्म है, इस कर्म को ठीक करो। ये जो ब्रेन वाला कर्म है ना, ये जो दिमाग वाला कर्म है ना, इसको ठीक करो तो ये ठीक हो जाएगा और फिर हाथ अपने आप चलना सही हो जाएगा। फिर देखो तुम्हारा सत्य कैसे सही हो जाता है, फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसे सफलता मिलना शुरू होता है, रिजल्ट मिलना शुरू होता है। तो इस कर्म को सही करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब अगला कर्म देखिए क्या, तीसरा, शिकायत करना छोड़ दो। तीसरा कर्म, यही 3 कर्म है, शिकायत करना छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। भाई साहब आप हो कहां है ध्यान तुम्हारा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इस दुनिया में एक भी इंसान तुम बता दो जो नेगेटिव सोचता हो पॉजिटिव हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी अगर आप ने कांटे के पेड़ बोए हैं तो वहां कांटा ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। यानी आपने जो शिकायत करना शुरू कर दिया, शिकायत क्या है? शिकायत आपके बीज हैं।
आप किसी की शिकायत कर रहे हो, वह व्यक्ति वह वस्तु आपसे दूर चला जा रहा है। शिकायत का मतलब है वह चीज आपको पसंद नहीं है। जिस चीज का आप शिकायत कर रहे हो वह चीज आपको पसंद नहीं है, वह चीज आप नहीं चाहते हो। तो वह चीज आप नहीं चाहते हो तो वह चीज अट्रैक्ट है। कम ऑन, वह चीज कैसे आपके पास आएगा? तो वह चीज चाहिए तो तारीफ करो। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हम लोग तारीफ करते हैं उनका। आप एक भी आप गाना ले लो, पहेली लो, भजन ले लो, कीर्तन लो, हमेशा हम लोग ईश्वर का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं, जयगान करते हैं। तो जब गुणगान और जयगान करते हैं तो तारीफ करते हैं ना, तो जब हम तारीफ करते हैं तो तारीफ अट्रैक्ट होता है, ईश्वर खुश होता है कि चलो मेरी तारीफ हो रही है। आपको कोई तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है? आपसे पूछ रहा हूं, यस आपसे पूछ रहा हूं मैं। कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है तो आपको मजा आता है ना? उसी प्रकार अगर कोई शिकायत करता है तो बुरा लगता है ना? तो अगर कोई शिकायत करता है तो बुरा लगता है, तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। यानी तारीफ सुनना हर कोई पसंद करता है, शिकायत सुनना कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए अगर आप इस माहौल में भी आप अपने वचन से, अपने वचन वाले कर्म से अगर आप शिकायत करते हो तो ये प्रकृति में फैल जाता है, और फैलने से वो चीजें अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने से आपका दोस्त, आपका प्यार, आपकी पत्नी, आपके पति, आपका दोस्त, आपका पिता, आपका माता आपस में बिछड़ना शुरू हो जाता है, और फिर आप अकेले हो जाते हो और दुनिया से शिकायत करते चलते हो कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी बात कोई मानता नहीं है। और इसलिए नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। हमेशा आप पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पे टिके रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपने बारे में सोचो। आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो, अपने बारे में सोचो, अच्छा सोचो, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। जब आप देखोगे कि हमेशा पॉजिटिव रहोगे, माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा, तो इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त न कर सको। हर चीज को प्राप्त कर सकते हो, हर चीज को गेन कर सकते हो। शर्त बस इतना है, शिकायत करना छोड़ देना है। शिकायत न सुनना है न शिकायत करना है। किसी की शिकायत न सुननी है न किसी की शिकायत करनी है। फिर देखो लाइफ में जो चाहोगे सो प्राप्त करो। ये 3 बात उनको शेयर करिए जो आपसे जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने रिश्तेदार में शेयर कीजिए। तब देखो सब लोग सीखेंगे, ये दुनिया सीखेगा। हर व्यक्ति को आवश्यकता है, ये 3 काम हर लोग करता है, ये 3 काम हर लोगों को आवश्यकता है। तो इसको शेयर करिए, इसको जोड़िए, फिर देखिए कैसे क्रांति फैलता है लोगों के बीच में। हर लोग जानेगा, हर लोग सीखेगा, क्योंकि मोरल हर किसी को चाहिए, हर किसी को नैतिकता चाहिए। तो ये आप सबों को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और दोस्तों के बीच में बांटने के लिए, इसको बार बार देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।